नमस्कार। 2026 की चैत्र नवरात्रि बस आने ही वाली है, तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। मतलब सारी जरूरी तारीखें क्या हैं, कौन से खास रिचुअल्स हैं और वो कौन से नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए, सब कुछ एक ही जगह पर। तो चलिए फिर शुरू किया जाए। अब सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सवाल जो मन में आता है वो ये कि नवरात्रि का व्रत आखिर कौन रख सकता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी किन्हें इसे रखने से बचना चाहिए। हमारे सोर्स मटेरियल में ना इसके बारे में बहुत साफ साफ बताया गया है, तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। अच्छा, किसी भी त्योहार के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है? जाहिर है सही तारीख और सही मुहूर्त। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब हो रही है और शुभ समय क्या है। तो साल 2026 में चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होने वाली है। इसकी शुरुआत होगी गुरुवार यानी थर्सडे 19 मार्च को और ये चलेंगी 27 मार्च तक। और हाँ, इस बार एक बहुत ही खास बात है। कहते हैं कि माँ दुर्गा का आगमन डोली पर यानी पालकी पर हो रहा है। शास्त्रों के हिसाब से देखें तो ये भक्तों के लिए बहुत ही शुभ और अच्छा संकेत माना जाता है। पर इसमें एक और बात भी जुड़ी है। इसे आंशिक महामारी का एक संभावित संकेत भी माना गया है। अब आते हैं नवरात्रि के पहले दिन पर, यानी घट स्थापना या जिसे हम कलश स्थापना भी कहते हैं। ये तो सबसे जरूरी रिचुअल है ना? तो इसके लिए 2 सबसे शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। पहला है सुबह 6:52 से 7:43 के बीच, और अगर सुबह का समय निकल जाए तो दूसरा शुभ मुहूर्त है दोपहर में 12:05 से 12:53 तक। चलिए, मुहूर्त की बात तो हो गई, पर अब उस सवाल पर वापस आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था कि व्रत आखिर रखे कौन। तो अब जरा व्रत से जुड़े नियमों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये उपवास किसके लिए है और किसके लिए नहीं। तो सवाल सीधा है। शास्त्रों के अनुसार ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें व्रत रखने से साफ तौर पे मना किया गया है? सोर्स मटेरियल में इसकी पूरी एक लिस्ट है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, सोर्स मटेरियल में कुछ ग्रुप्स को व्रत न रखने की सलाह दी गई है। सबसे पहले तो वो लोग जो सिर्फ दिखावे के लिए व्रत रखते हैं, भक्ति भाव से नहीं। फिर जो लोग किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें भी मना किया गया है। यही नियम बच्चों और उन महिलाओं पर भी लागू होता है जो या तो मेंस्ट्रुएटेड हैं या जिन्होंने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, जो लोग अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं या अपने जीवन साथी का सम्मान नहीं करते, उन्हें भी व्रत न रखने के लिए कहा गया है। अच्छा, व्रत की बात हो गई, अब आते हैं पूजा पर। मतलब देवी माँ को क्या अर्पण करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसको लेकर भी ना बहुत साफ साफ गाइडलाइंस दी गई हैं। तो जो चीजें अर्पित करनी चाहिए उनमें सबसे ऊपर है जटा वाला नारियल, लाल फूल जैसे गुलाब या कमल, और साथ में लौंग इलायची। ये सब बहुत शुभ माने गए हैं। दूसरी तरफ कुछ चीजें बिल्कुल मना है, जैसे कि तुलसी के पत्ते, दुर्वा घास और किसी भी तरह के सफेद फूल। ऐसा इसलिए क्योंकि पारंपरिक तौर पर सफेद फूलों को शोक से जोड़ा जाता है। नारियल की बात हुई तो जरा इसके नियमों को भी समझ लेते हैं। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं, यानी देवी लक्ष्मी का फल। तो नियम ये है कि ये हमेशा साबुत हो, जटा वाला हो, और इसे कलश पर हमेशा लेटा कर रखा जाता है, खड़ा नहीं। और हाँ, एक और बहुत दिलचस्प बात बताई गई है कि महिलाएं नारियल चढ़ा तो सकती हैं, पर उन्हें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। इसके पीछे का तर्क ये है कि महिलाएं जीवन देती हैं और नारियल एक बीज का प्रतीक है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जिन्हें नवरात्रि के दौरान घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इनसे घर में पॉजिटिव एनर्जी और ब्लेसिंग्स आती हैं। तो चलिए देखते हैं ये चीजें कौन कौन सी हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले है 16 श्रृंगार का सामान, फिर सोना, चांदी या तांबे का कोई सिक्का। इसके अलावा एक शंख, मोर पंख और हाँ, घर को शुद्ध करने के लिए गंगा जल। ये वो चीजें हैं जिन्हें इन 9 दिनों में घर में लाना बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा, इन सारी चीजों में ना 16 श्रृंगार का एक खास महत्व बताया गया है। नवरात्रि के दौरान इन चीजों को घर के मंदिर में रखना देवी के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण दिखाने का एक तरीका माना जाता है, और कहते हैं कि ये बहुत ही शुभ होता है। और अब आते हैं सबसे आखिर में, पर शायद सबसे जरूरी बात पर, हमारा आचरण।
मतलब इन 9 पवित्र दिनों के दौरान हमारी लाइफस्टाइल और हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसको लेकर भी कुछ खास नियम बताए गए हैं। खाने पीने के नियम तो देखिए बहुत ही साफ हैं। तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, शराब, इन सब से तो पूरी तरह से दूर रहना है। जो लोग व्रत रख रहे हैं उनके लिए केला, सेब और संतरा जैसे फल बहुत अच्छे हैं। और हाँ, खास तौर पर सीताफल खाने को बहुत शुभ बताया गया है। इसका कनेक्शन माता सीता और भगवान राम के आशीर्वाद से जोड़ा जाता है। तो अब कुछ और जरूरी नियम। इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना, घर को साफ और पवित्र रखना और दिन में सोने से बचना, ये बहुत जरूरी है। कपड़ों के रंग को लेकर भी एक सलाह है कि पूरे काले या पूरे सफेद कपड़े ना पहने। और एक सबसे जरूरी बात, अगर घर में माता की चौकी स्थापित की गई है तो उसे कभी भी सूना नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये थे सारे नियम और परंपराएं। अब इन सबको जानने के बाद मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में इन पुरानी मान्यताओं का क्या मतलब है, इनकी क्या जगह है। ये सच में एक सोचने वाली बात है ना?